आशीष बताइए कौन सा शेयर चुना है आपने और क्यों? अनिल जी, MOIL स्टॉक का नाम, और देखिए ये स्टॉक जो है मिनी रत्न सरकारी कंपनी है और देश की सबसे बड़ी मैग्नीज ओर बनाने वाली कंपनी है। करीब 50% का मार्केट शेयर है। और आप देखिए तो इस मैग्नीज का जो इस्तेमाल है वो आयन बैटरीज के अलावा आप देखिए लिथियम आयन बैटरीज जो स्टील के उत्पादन में भी किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा। कारण ये है कि जो इसके डिमांड ड्राइवर्स हैं वो काफी नजर आ रहे हैं। और डिमांड ड्राइवर्स के तौर पर अगर आप देखें तो अगले 10 साल में जो स्टील उत्पादन है वो 3 गुना होने का अनुमान है। यानी अभी जो मौजूदा 10 करोड़ टन है देश की क्षमता, वो 30 करोड़ टन में जाएगी। और मैंगनीज का काफी इस्तेमाल होता है क्रूड स्टील उत्पादन में। साथ ही आप देखिए कि जो ईवी का ट्रांजिशन अब पिकअप पकड़ रहा है, तेजी बढ़ रही है ईवी ट्रांजिशन में, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिमांड ट्रिगर है मैंगनीज के लिए। क्योंकि आप देखिए जो ईवी में काफी मैंगनीज का इस्तेमाल होगा और कंपनी इस डिमांड को केटर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। FY25 तक ये जो अपना उत्पादन है इसे 2 गुना बढ़ाने की पूरी योजना बना रहे। 13 लाख टन से बढ़ाकर 25 लाख टन करने की योजना है FY25 तक। तो यानी डिमांड विजिबल है और डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनी जो है केपेक्स भी प्लान कर रही है। और कंपनी का आप देखिए कि पिछले 3 साल में मुनाफे में आपको कितनी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल में कंपनी का मुनाफा जो है 40% CAGR की दर से बढ़ रहा है। आप मुनाफे का ट्रेंड देखिए काफी शानदार है, काफी विजिबल नजर आएगा आपको ग्रोथ। FY16 में जहां पर करीब 173 करोड़ का मुनाफा था कंपनी का, FY17 में बढ़कर 307 करोड़ हो गया। और FY19 के अंत का आंकड़ा देखिए कितना शानदार है, करीब 478 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है कंपनी ने। यानी जो ग्रोथ है, जो डिमांड है, वो आपको बॉटम लाइन में भी विजिबल हो रही है। साथ ही इतनी ऑपरेशनली स्ट्रांग कंपनी है, सरकारी कंपनी है और वैल्यूएशन के हिसाब से इसमें काफी बढ़िया मौका नजर आता है। इसमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी आपको बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए पूरी तरीके से कर्ज मुक्त कंपनी है और जो नकदी की स्थिति है बहुत मजबूत है, करीब 2262 करोड़ की नकदी है। यानी ये शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड करते रहेंगे बोनस बायबैक से। साथ ही आप दूसरी चीजों पे देखिए कि इनकी जो बैलेंस शीट है बहुत मजबूत नजर आती है, करीब 123 की बुक वैल्यू है और 4% की डिविडेंड यील्ड है। और पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो कंपनी ने करीब 16% का रिटर्न इक्विटी भी दिया है। इतना बढ़िया स्टॉक आपको केवल 9 के मल्टीपल पर मिल रहा है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी इसमें काफी ग्रोथ के अवसर नजर आ रहे हैं। 9 के मल्टीपल पे मुझे याद है अनिल जी, एक सरकारी कंपनी तो है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू तो है नहीं, 152 रुपए शायद इनका वो प्राइस था जहां पे इन्होंने बायबैक किया था। यस करेक्ट, उसके आसपास ही कहीं उस प्राइस पे हुआ है। तो संदीप, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। इसमें सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है मजबूत बैलेंस शीट। जब डेट फ्री कंपनी आपको इस दाम पर मिले, क्योंकि आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर की सारी कंपनी में सबसे बड़ी समस्या डेट की है, इवन सरकारी कंपनी में भी ऐसा नहीं है, लेकिन मोइल आपको डेट फ्री मिल रहा है। 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके सामने इतना भारी भरकम कैश। और दूसरी चीज है अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड, 4% का डिविडेंड यील्ड है। हालांकि आपको दूसरी सरकारी कंपनी आप कहेंगे अभी पीटीसी तो 7% वाला था, ये 4% वाला है। बिल्कुल आपका सोचना सही है, 6 रुपए का डिविडेंड है तो 4% डिविडेंड है। लेकिन तीसरा पॉइंट बताऊंगा जब मैं इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का, तब आपको पता चलेगा कि ये डिविडेंड यील्ड जो मुझे 4% का दिख रहा है ये क्यों अट्रैक्टिव दिख रहा है। क्योंकि इस साल ये डिविडेंड यील्ड बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है, डिविडेंड बहुत जोर से बढ़ सकता है। देखिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जबरदस्त है, ये तीसरा पॉइंट है मेरा। 3 ही प्लेयर है मैग्नीजोर में, 2 अनलिस्टेड है, 1 लिस्टेड है। चाइना में शॉर्टेज है, ठीक है, दाम बढ़ने वाले हैं और ऐसे में ये प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि अगले साल में ये डिविडेंड 15 रुपए कर दे। 15 रुपए? हाँ 15 रुपए। 6 रुपए वाला डिविडेंड अगर 15 रुपए, अब आप सोच लीजिए डिविडेंड यील्ड आपकी क्या हो जाती है। छोड़िए 15 नहीं, 10 रखिए, 12 रखिए, अगर ये भी डिविडेंड मिलता है तो आपके लिए 7-8% का डिविडेंड यील्ड अच्छा लगेगा। तो ये डिविडेंड यील्ड आपके लिए बहुत, और सबसे बड़ी बात है बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बदल रहे हैं मोइल के लिए। मोइल के लिए बिजनेस प्रोस्पेक्ट पहले जैसे नहीं रहे, अब ये बेहतर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 3 बड़े कारण हैं जहां बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। 62% का मार्केट शेयर लेकर कंपनी चल रही है, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। डिविडेंड यील्ड आकर्षक है और बढ़ने की तैयारी में है, इससे बढ़िया क्या चाहिए। तो ये एकदम मतलब इसको मैं कह सकता हूँ सरकारी कंपनियों में बिजनेस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। देखिए पीटीसी में एक चीज क्या है, पीटीसी में आपको बिजनेस स्टडी मिलेगा, कोई उतार चढ़ाव ऐसा नहीं है। इसमें ये कमोडिटी प्ले है,
यहाँ बिजनेस में एक बड़ा जंप मिल सकता है ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए, और मैग्नीज और की जो शॉर्टेज है उसके चलते हुए ये प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं और दाम भी बढ़ रहे हैं, तो डबल फायदा मोइल को होने वाला है, बम्पर साल होगा। एक चीज मैं भी जोड़ू इसमें। बताइए, आपका तो मेरे ख्याल से पहले उसमें किया हुआ है ना 50। हाँ, मैं वही प्राइस देख रहा हूँ। सितंबर में बताया था ये कि हाँ। और ये सितंबर में जब हमने बताया था 130-135 के आसपास था। देखिए सितंबर से अभी 3 महीने हुए। हाँ, और इसमें सर एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, वो है ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मुझे याद है एक बार सिद्धांत साहब जुड़े थे, तो कह रहे थे कि ये जो बैटरी बनती है इनकी ईवी वाली, उसमें मैंगनीज भी एक कंपोनेंट होता है। यस, और ये उसके लिए देखा जाए तो जैसे ही वो तूल पकड़ेगा, वो बैटरीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा देश में, इनकी मांग में बहुत अच्छा इजाफा होता है, वो देखेगा जबरदस्त। आइए मैंगनीज और जरा कुणाल जी इसके चार्ट देखकर बताइए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सा सही लेवल है एंट्री करने के लिए। अनिल जी देखिए, मौजूदा स्तरों पर बाय करना चाहिए। क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, और मान लीजिए यहां से कुछ कूल ऑफ हो जाए तो उन स्तरों पर भी इसको एक्यूमुलेट करें, कुछ जगह रखें नीचे भी खरीदने की, और ऊपर मुझे लगता है अनिल जी 190 रुपए से पहले रुकना नहीं चाहिए। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, बड़ा बेस बना है स्टॉक में और एक ब्रेकआउट है, बिल्कुल बाय करके चले इन स्तरों पर भी, और मामूली गिरावट आने पर भी बाय करना चाहिए। ओके, अब आइए 10 की कमाई का बिगुल संदीप जैन साहब के लिए। जैन साहब बताएं। या बिल्कुल, मैंने सुबह भी आज एक फार्मा स्टॉक दिया था अमृतांजन, उसी की जैसे ही एक उसी के तर्ज पे एक कंपनी है दूसरी अजंता फार्मा। मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में अभी बुल रन बाकी है और बहुत बड़ी तेजी आने वाले दिनों में दिखती है, और अजंता फार्मा एक मल्टी बैगर बना हुआ है। पिछले अगर आप 10 साल में देखें तो 50% के कैगेट से 52% के कैगेट से रिटर्न्स दिया, बट पिछले 5 साल में एक तरीके से रिटर्न्स नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। तो मुझे लगता है कि अब आने वाला टाइम बिल्कुल अजंता फार्मा का होना चाहिए, और पिछले 3 साल 5 साल में ऑलमोस्ट 0% के रिटर्न्स है। और जब ऐसे टाइप का एक बड़ा कंसोलिडेशन हो जाता है, और जब आप देखिए फार्मा में ओवरऑल नहीं चले थे स्टॉक्स, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया चलेगा। ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, और खास बात ये है कि जो पेडिग्री है, जो मैनेजमेंट है, वो जबरदस्त है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और आराम से, जो बहुत बड़ा करेक्शन आया हुआ है और ऐसे लेवल्स पे खड़ा जहां से डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, तो मुझे लगता है 1200 तक के टारगेट्स के लिए आने वाले कुछ महीनों के लिए बिल्कुल लेना चाहिए। ओके, आइए अब 10 की कमाई का अगला स्टॉक लेते हैं राहुल अरोड़ा साहब से। बताएं सर। अनिल जी, जैसा आप जानते हैं कि मेरा झुकाव हमेशा कंजम्पशन की तरफ रहता है, तो इस बार मैं कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक ही दूंगा, लेकिन बीएफएसआई सेक्टर से, और वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। मुझे लगता है कि जिस तरह की स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन पिछले 1 साल में हुई है, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लेकिन फिर भी एचडीएफसी लाइफ के साथ अगर कंपेयर करें तो इसकी प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू करीबन 3 टाइम है FY21 पे, एचडीएफसी लाइफ की अबाउट 4.5 टाइम्स है। एसबीआई लाइफ अगर देखें तो मार्केट लीडर है प्रीटी मच ऑन ऑल पैरामीटर्स। जो लेटेस्ट ओवर द वीकेंड भी जो नंबर्स आए हैं न्यू बिजनेस प्रीमियम के या एपीई के, 16 से 18% ग्रोथ है इंडिविजुअल में या टोटल या न्यू बिजनेस प्रीमियम में, देख लीजिए। पॉलिसी कंप्लेंट्स देख लीजिए, क्लेम रेशियो देख लीजिए, सरेंडर रेशियो देख लीजिए, कॉस्ट अगर आपको देखना है तो वो भी देख लीजिए। आई थिंक इन एवरी पैरामीटर अगर आप लाइफ इंश्योरेंस को एज अ होल देखें एक्स एलआईसी में, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस आपको लगेगा नहीं कि एक पीएसयू कंपनी है। जिस तरह के मेट्रिक्स हैं, दे विल बी इन द टॉप 3 इन प्रीटी मच एवरीथिंग। मुझे लगता है कि इनकी जो ग्रोथ है 15 से 17% आराम से अगले 5-7 साल हो सकती है। ब्रांच नेटवर्क कमाल का है, क्रॉस सेलिंग कमाल की है। द नेक्स्ट बेस्ट प्लेयर इज नोवेयर क्लोज। इनके करीबन 80,000 सेलिंग पॉइंट्स हैं। आई थिंक द नेक्स्ट बेस्ट, ये मैं एक्स एलआईसी की बात कर रहा हूं, द नेक्स्ट बेस्ट वुड बी आईसीआईसीआई, जहां जो उनके जो नेटवर्क हैं वो उतना नहीं होगा जितने एसबीआई के हैं। तो जिस तरह की वैल्यूएशंस हैं, ग्रोथ हैं, जो मैंने बात की, जो कॉस्ट मेजर्स हैं या जो इंडिविजुअल मेट्रिक्स पे हम ट्रैक करते हैं, इट इज अ टॉप 3 प्लेयर। हमें तो लगता है कि इट इज मोर रन लाइक अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी देन अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी। तो इट इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक एनर्जी, इसमें ट्रेड करना मुनासिब नहीं रहेगा। आई थिंक दिस इज वन स्टॉक, जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं कई सालों के लिए, आई थिंक अगर ये स्टॉक भी आप खरीद लें तो कई सालों के लिए अगर आप रखेंगे तो यू विल बी प्रीटी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिटर्न्स यू विल सी। वंडरफुल। एसबीआई लाइफ, ये है वो बेहतरीन स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए
और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।